आज हम शुरू करते हैं छंद। पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग प्रत्यय करे थे। इस वीडियो में हम करेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं? देखो, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद का शाब्दिक अर्थ होता है का अच्छा दान या फिर ठगना। क्या होता है? अच्छा दान या फिर ठगना। क्या छंद? देखो, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? देखो, अच्छा धन। अगर बात करूं क्या छंद का शाब्दिक अर्थ, तो क्या होता है? अच्छा या तो होता है क्या? अच्छा धन, या फिर होता है का ढकना। क्या होता है ना? या फिर होता है ढकना। ठीक, आगे क्या देखो, छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा या छंद किसे कहते हैं? या क्या छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा या फिर छंद किसे कहते हैं? देखो, जहां किसी काव्य या वाक्य या पंक्ति के यति गति तुक विराम का प्रयोग करने पर गायन अर्थ या फिर गयता उत्पन्न हो, उसे हम छंद कहते हैं। देखो, मैं बताती हूँ गायक किसे कहते हैं, यति किसे कहेंगे। ये देखो, पहले में हम यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। क्या पहले हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेते हैं? क्या बताया मैंने? जहां किसी वाक्य जहां किसी वाक्य या काव्य पंक्ति या पंक्ति में यति गति तुक विराम आगे का प्रयोग करने पर गायन अर्थात या फिर हम गायता उत्पन्न हो। या फिर क्या गायता उत्पन्न हो, उसे हम छंद कहते हैं। क्या लिखा हमने? देखो, छंद की परिभाषा या फिर छंद किसे कहते हैं? जहां किसी वाक्य काव्य पंक्ति यति गति तुक विराम का प्रयोग करने पर गायन अर्थात गायता उत्पन्न हो, उसे हम छंद कहते हैं। गायता। ठीक, देखते हैं दूसरा। क्या आप देखते हैं? प्रतिपादक। क्या? प्रतिपादक। अगर हम बात करें क्या प्रतिपादक या फिर प्रेरणा,
या फिर हम बात करें का प्रेरणा, तो क्या ये क्या थी, ये थी किसने लिखी थी, ये लिखी थी आचार्य पिंगल ने। किसने, आचार्य पिंगल ने। ठीक, अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या, ये दो पुस्तक लिखी थी। ठीक, क्या पुस्तक, इनका ग्रंथ क्या कहा था, कौन सी पुस्तक, पुस्तक लिखी थी। तो एक पुस्तक में क्या इन्होंने छंद शास्त्र और दूसरे में छंद सूत्र। ठीक, छंद सूत्र, छंद शास्त्र और छंद सूत्र का प्रयोग किया गया। एक कौन सी, प्रतिपादक, एक प्रेरणा। ठीक, क्या थी, प्रेरणा। देखो गणसूत्र, क्या गणसूत्र किसे कहते हैं, देखो यानी कि हम गणसूत्र की बात करते हैं। ठीक, क्या गणसूत्र की हम बात करते हैं। गणसूत्र क्या, गणसूत्र यानी कि क्या, यमा, यमा तराज। क्या हुआ, यमा, क्या यमा तराज, या फिर क्या भान सरदार। या फिर क्या लिखना है हमें, भान, भान सरदार। ठीक, तो क्या बनेगा, भान सरदार। देखो हम क्या, इसके कितने, इसके कितने प्रयोग होते हैं, इसके यगण के 8 होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं यगण, मगड़, तगड़, सगड़, जगड़, मगड़, नगड़, सगड़। ठीक, इसके कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखो कौन कौन से, पहले से क्या बनेगा, यमन से, य से यमन, यगड़, दूसरे से मगड़, तीसरे से तगड़। ठीक, क्या तीसरे से तगड़। ठीक, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, सगड़, एक होता है था कौन सा, एक और रह गया कौन सा, नगड़। ये हो गया हमारे 8। ठीक, क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक, इसके गण सूत्र के कितने, 8 प्रयोग हो गए। ठीक, अब हम आगे बात करें छंद के भेद या प्रकार। छंद के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 2 या 3। कितने होते हैं, 2 या 3। देखो पहला क्या, मात्रिक छंद। पहला क्या होता है, मात्रिक छंद। अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो इसमें क्या, एक लघु, एक लघु और गुरु 2 होते हैं। ये हमारा 2 का चिन्ह, गुरु 2 होते हैं। 2 गुरु, एक लघु 2 गुरु होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि मात्रा के आधार पर, आगे मात्रा के आधार पर क्या, मात्रा के आधार पर छंद की पहचान होती है।
मात्रा के आधार पर छंद की पहचान होती है। मात्रिक छंद, इसमें लघु एक होता है, गुरु दो होते हैं। कि मात्रा के आधार पर छंद की पहचान होती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है, कौन सा है, वर्णिक छंद। कौन सा है दूसरा, क्या है, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो पहला आता है इसमें दोहा। अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो इसमें कितना, सोरठा, क्या, सोरठा, दोहा, चौपाई, ठीक, क्या, चौपाई, गीतिका, हुल्लला, गीतिका, हुल्लला, कुंडलिया, छप्या, छप्या छंद आते हैं। किसमें, ये आते हैं मात्रिक छंद में। अब देखते हैं वर्णिक छंद। क्या, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, देखो वर्णिक छंद के वर्ण अक्षर के आधार पर, वर्ण अक्षर के आधार पर, ठीक, वर्ण अक्षर के आधार पर छंद की पहचान की जाती है। वर्णिक छंद की पहचान की जाती है। पहचान की जाती है, ठीक। जैसे क्या, जैसे हमने लिखा क्या, घन छवि, ठीक, नक्षारी। आगे लिया हमने क्या, आगे लिया हमने कटित सैव्या, नहीं सैव्या, क्या लिया हमने, आगे लिया हमने सैव्या और घनक्षारी, सैव्या। आगे लिया हमने क्या, एक मनहर, दूसरा और क्या लिया हमने, इंद्र, इंद्रवना, क्या लिया, इंद्रवना। आगे लिया हमने उपजातित, क्या लिया, उपजातित। आगे लिया हमने आखिया, ठीक। आगे क्या ले लिया हमने, आर्या, और आगे लिया फिर गायत्री, क्या, गायत्री भी इसी में आता है। और वंशन, वंसंत, वंसंत, अनु, अनुष छंद, ये आते हैं हमें किसमें, ये आते हैं हमारे वर्णिक छंद में। किसमें आते हैं, ये आते हैं हमारे वर्णिक छंद में। आगे देखते हैं आगे छंद कौन सा। अब देखते हैं श्वेत छंद। क्या, श्वेत छंद,
स्वेच्छंद, स्वेच्छंद के को दो नामों से और जाना जाता है। कौन कौन से? एक तो केंचुआ छंद, एक रबड़ छंद। कौन सा? ठीक, क्या? स्वेच्छंद। इसको दो नामों से और जाना जाता है। कौन सा? दूसरा केंचुआ, दूसरा क्या है? रबड़। आगे देखो, क्या स्वेच्छंद किसे कहते हैं? अपने अनुसार गोयता, क्या? अपने अनुसार अपने अनुसार गोयता उत्पन्न की जाती है। उत्पन्न की जाती है छंद के सामान्य क्या? छंद के सामान्य नियम पालन नहीं करती। ठीक, क्या? पालन नहीं करती। ठीक, जैसे कि हमने क्या लिया? जैसे कि हमने आगे लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें होता है रागा, तगी, साम, जैसे कि लोह। ठीक, पहले होया करते थे जैसे कि साम, रागनी, रागनी, साम, या फिर हम बोले लोकगीत। ठीक, क्या? लोकगीत। अब आगे बात करते हैं, क्या? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के क्या प्रकार होते हैं? 3। क्या होते हैं? 3। अगर हम बात करें मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? स्वमात्रिक और विषम मात्रिक और अर्धमात्रिक। पहले मात्रिक थे, सममात्रिक, तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद। कौन सा? सममात्रिक छंद। ठीक, पहला क्या होता है? सममात्रिक छंद। अगर हम सममात्रिक छंद की बात करें तो इसमें क्या, जहां चारों सममात्रिक छंद की बात करें हम तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जहां चारों चरणों के समान मात्रा होती है उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे हमने लिया क्या? चौपाई। क्या लिया हमने? चौपाई। ठीक, एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे कि हमने लिया चौपाई। ठीक, क्या? सममात्रिक छंद। लिखती हूँ मैं यहाँ पर, देखो, जहां चारों कहा? जहां चारों चरणों में समान मात्रा होती है
जैसे चौपन, इसमें समान मात्रा होती है। जब हम इसकी मात्रा गिनते हैं तो इसमें क्या, इसमें समान मात्रा होती है। अब देखते हैं क्या विषम मात्रिक छंद। अगला देखते हैं क्या विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? विषम मात्रिक छंद, अगर हम विषम मात्रिक छंद की बात करें तो क्या इसमें जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा होती है, जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं, जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कि क्या कुल्लाला। छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि हमने उल्लाला। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे क्या अर्ध मात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद किसे कहते हैं? देखो, जहां चार चरणों में से किन्हीं दो चरणों के समान मात्रा होती है। जहां चार चरणों में से किन्हीं दो किन्हीं दो चरणों के दो चरणों के समान मात्रा हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया, सोरठा, एग्जाम्पल है जैसे कि हमने सोरठा, बरवे, दोहा और रोला। ठीक, दोहा, रोला। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। क्या, अब आगे देखते हैं। अब हम यति की देखते हैं। मैंने लिखवाया था, हमने पहले पढ़ा था यति क्या होती है। देखो, अगर हम यति की बात करें तो यति का मतलब क्या होता है? अल्प विराम या फिर ठहराव। क्या, यति विराम या फिर ठहराव। यति क्या, यति का मतलब होता है या तो अल्प विराम या फिर क्या, या ठहराव। ठीक, क्या होता है? ठहराव। और गति, वर्णों का उतार चढ़ाव। ठीक, क्या बोला हमने? गति। गति का मतलब होता है चढ़ाव। ठीक, आगे बात करें तुक। तुक का मतलब क्या होता है? अगर हम तुक की बात करें, क्या समान मात्रा व समान वर्ग का समूह।
समान मात्रा व क्या समान वर्ग समूह। वो क्या होते हैं? तुक। क्या होते हैं? तुक। देखो विराम, विराम क्या, अगर हम विराम की बात करें तो हम विराम या फिर आ, ठीक, विराम या फिर अमर या फिर विक्षेप, जैसे कि हम लगाते हैं, देखो जैसे ऐसे डंडा खींच दिया हमने, ठीक, ऐसे हमने डंडा खींच दिया, दूसरा दगा दी जैसे ऐसे या फिर ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, ठीक, इसको कहते हैं विराम चिन्ह। अब देखते हैं पांचवा, मात्रा के उच्चारण में लगने वाला शब्द। ठीक, देखो मात्रा, ठीक, मात्रा में उच्चारण, मात्रा क्या, ठीक, मात्रा में लगने वाला समय, मात्रा में मात्रा में लगने वाला समय, जैसे कि लघु। लघु देखो कैसे होते हैं लघु मात्रा में, लघु की बात करें हम तो क्या होता है, लघु में एक मात्रा होती है, क्या लघु में एक मात्रा लगती है, जैसे कि ए ई छोटा ऊ, ए ई क्या छोटा ऊ, वैसे ऋषि, या फिर एक ये वाला, एक ये, ठीक, ये सब कैसी है, ये सब छोटी मात्रा, और ये सब क्या आती है, ये सब हर्ष स्वर में आती है, एक मात्रिक स्वर, ठीक, छंद, ठीक, ये आती है हर्ष स्वर में, किस में आती है, हर्ष स्वर में, ठीक। आगे बात करें क्या, गुरु। गुरु क्या मात्रा होती है, गुरु की होती है दो, जो हम ऐसे करके बनाते हैं, जो हम ऐसे बनाते हैं क्या होती है, गुरु, जैसे कि आ, ये सब कैसी मात्रा होती है, ये होती है बड़ी मात्रा, ये काय मात्रा, ये आती है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ये आती है सब इसमें दीर्घ स्वर, ठीक, ये होती है क्या, ऊपर वाली होती है एक मात्रिक स्वर, ऊपर वाली होती है क्या, और ये होती है द्विमात्रिक स्वर, कौन सी होती है, द्विमात्रिक स्वर, ठीक। आगे देखो, अब हम आगे देखते हैं, हो गए, लघु में क्या मात्रा होती है, एक, गुरु में क्या होती है, दो, कितनी होती है, दो, लघु में क्या, एक मात्रा, ए ई छोटा ऊ छोटी ई छोटा ऊ ऋषि, और ये हुआ काय में आते, स्वर में आते, इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। लघु, लघु में दो मात्रा आती है, आ क्या होता है, आ बड़ी ई, ए ऐ औ ओ अं अण, ये काय में दीर्घ स्वर में, इसे द्विमात्रिक छंद कहते हैं, क्या, ठीक, इसे हम द्विमात्रिक छंद कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे कुछ नोट करके लिखना है, क्या नोट, ठीक, नोट करके लिखना है कि यदि आधे व्यंजन से पहले, यदि आधे व्यंजन से पहले, यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो कोई स्वर
उसकी मात्रा गुरु हो जाती है। कोई स्वर हो तो स्वर हो जाती है। ठीक, आगे बात करें, देखो कैसे। जैसे हमने लिया हत्या, हत्या लिया, आगे लिया आत्मा, आगे लिया स्वर। तो इसकी बात करें, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, और इसकी मात्रा हम नहीं लेते, इसकी मात्रा हमें यहाँ पर नहीं गिनी जाएगी। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ठीक, यहाँ पर कितने मात्रा है, यहाँ पर दो मात्रा है, यहाँ पर एक एक है। ठीक है, जैसे अब आगे देखते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पर आदि होती, इसे हम क्या, इसे हम गति कहते हैं। ठीक, क्या गति, हमने पीछे पढ़ा था गति के बारे में। ठीक, अब जैसे कि हमने उदाहरण लिया, क्या, अब हमने एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि रहीमन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चूर। ठीक, देखो क्या लिया हमने, रहीमन, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। आगे क्या, पानी गए ना उभरे, पानी गए ना उभरे मोती मानस चूर। क्या, मोती मानस चून। ठीक, मोती मानस चून। अब देखो क्या, अब हम देखते हैं इसमें अगर हम मात्रा गिने, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो है, यहाँ पर सॉरी ये ऐसे, यहाँ पर भी कितनी है, दो। आगे बात करें, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो। ठीक, दो दो मात्रा है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक। ठीक, यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक। ठीक, आगे बात करें, यहाँ पर दो, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक मात्रा, यहाँ भी दो, यहाँ पर दो, यहाँ दो, यहाँ एक, और यहाँ दो, यहाँ एक। ठीक, देखो अब क्या बोला हमने, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चूर। ठीक, अब देखो आगे हमने लिया, अगर हम यहाँ पर क्या, हमने विराम चिन्ह यहाँ लगाया, ये है हमारा विराम चिन्ह, तो ये क्या हुआ, ये हमारी हुई गति, क्या होगी, ये हमारी होगी गति। ठीक, क्या हुई, गति होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ, यहाँ ऊपर, यहाँ से इधर, ये भी हमारी क्या हुई, यहाँ पर विराम चिन्ह लगा है, ये भी हमारी क्या होगी, गति। ठीक, गति होगी। अब आगे देखते हैं। ठीक, गति होगी। अगर हम बात करें क्या, जहां पर दो मेल मिलते हैं, सुन चुन, ये हो गया हमारा क्या, तुक, तुक, ये हो गया हमारा तुक। ठीक, क्या हो गया, तुक। आगे देखते हैं। ठीक,
क्या हो गया 2। अगर हम इसकी मात्रा गिने तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4, यहाँ पर गिनेंगे तो हमें कितनी मात्रा मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी हमारी 13 मात्रा। कितनी 13 मात्रा। अब देखो आगे, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या आगे दिया हमने, चरण छंद का चौथा हिस्सा, अर्थात पॉइंट करके लिखते हम। चरण छंद का चौथा हिस्सा अर्थात चौथार्थ, क्या अर्थात क्या लिया हमने, चतुरस्र। ठीक, क्या लिया हमने, लिया चतुरस्र। ठीक, सॉरी यहाँ पर क्या है से। ठीक, आगे देखो क्या चरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक, इसको हम चरण कहते हैं। आगे क्या दल, दल क्या होता है, दल दल चार चरणों का समूह कहलाता है। आगे चरण पद पाद को भी कहते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या लेना। गण 3 वर्णों का समूह है। अगर हम गण की बात करें तो गण क्या है, गण 3 वर्णों का समूह है। क्या गण 3 वर्णों का समूह है। गण की संख्या कितनी होती है, गण की संख्या गण की संख्या 8 होती है। ठीक, कितनी होती है, गण की संख्या 8 होती है। अब देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जहां मात्रा के आधार पर छंद की पहचान हो। ठीक, जहां मात्रा के आधार पर छंद की पहचान हो वहां हम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, जहां मात्रा के आधार पर छंद की पहचान हो वहां मात्रिक छंद होता है। ठीक, क्या मात्रिक छंद होता है। आगे बात करें जैसे कि क्या वर्णिक छंद, जहां वर्ण या अक्षर के आधार पर छंद की पहचान होती है। जहां वर्णिक छंद क्या होता है हमने, जहां वर्ण या अक्षर के आधार पर
मात्रिक छंद होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे देखो हमने लिया आगे उदाहरण, जैसे कि गायत्री, जैसे कि हमने लिया, ठीक है। अब हम जैसे कि हमने लिया आगे क्या लिया, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में क्या 24 अक्षर होते हैं और वर्ण छंद गायत्री मंत्र। जैसे कि हमने गायत्री मंत्र लिया, ठीक। इसमें कितने, इसमें अगर माने तो इसमें 24 अक्षर होते हैं और वर्ण भी होते हैं। क्या होते हैं, और वर्ण भी होते हैं। ये इसलिए इसे छंद गायत्री बोलते हैं। गायत्री बोलते हैं। आगे देखो मात्रिक छंद, प्रथम चरण में मात्रा कितनी होती है। अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो इसके प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। देखो पहले बात करें सोरठा, सोरठा में कितने, सोरठा में होती है कितनी मात्रा, 11। बरवे, बरवे की बात करें तो बरवे में कितनी होती है, 12। दोहा कितनी, दोहा में होती है 3। चौपाई में, अगर हम चौपाई की बात करें तो चौपाई में 16 कितनी होती है, चौपाई में होती है 16। ठीक, कितनी होती है, 16 मात्राएं होती है। अगर हम इसकी बात करें चौपाई की बात, तो देखो इसमें चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। इसके कितने गुरु, 2 गुरु होते हैं। और द्विमात्रिक छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, आगे देखो क्या, अब देखते हैं आगे, और ये सममात्रिक छंद है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, अब करते हैं रोला। किसकी करते हैं, अब हम करते हैं रोला की बात। रोले में कितनी होती है, रोला में 24। रोला में कितनी मात्रा होती है, 24। गीतिका में कितनी होती है, गीतिका में होती है 26 मात्रा। ठीक, उल्लाला में, उल्लाला में कितनी होती है, 28। ठीक, कुंडलिया और छप्पिया, देखो कुंडलिया और छप्पिया किस किस से मिलकर बनता है,
अगर हम कुंडलिया, ठीक, ठीक, कुंडलिया, तो ये किस किस से मिलकर बनता है? ये बनता है दोहा, दोहा क्या, दोहा प्लस, तो ये इन दोनों से मिलकर बनता है, ठीक। अगर छप्पे की बात करें तो छप्पे किस किस से मिलकर बनता है? ये बनता है रोला प्लस रोला। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों एक संयुक्त छंद है। कैसे छंद है? ये दोनों संयुक्त छंद है। आगे बात करते हैं। अब देखो गण, तीन गण जो होता है 3 वर्गों का समूह है। संख्या कितनी होती है? 8 गण। संख्या कितनी होती है इनकी? 8। कौन सी हमने लिखवाई थी पहले? कौन सी? वही यगड़, पगड़, तगड़, रगड़, सगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक। और एक लघु और गुरु, ठीक। क्या? लघु और गुरु होते हैं। देखो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं यगड़ यानी कि यगड़ की, या फिर हम बोलते हैं, देखो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, हमने यहाँ पर, मैं पहले इसको रख कर दूँ, देखो हमने लिया क्या? यमता, हमने लिया क्या? यमाता, राज, ठीक। क्या? राज, भान, ठीक। क्या लिया? भान, सरवा, ठीक। भान, सरवा। अगर हम देखो हमें क्या लेना है, हमें इसमें एक एक अक्षर छोड़ते जाना है। क्या करना है? हमें इसमें एक एक अक्षर छोड़ते जाना है। तो हमने बात बताई थी यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ और, ठीक, क्या होता है? सगड़। 2 होते हैं, 2 होते बाद में लघु और गुरु, 2 होते हैं क्या? लघु और गुरु, ठीक। अगर हम पहले इनकी बात करें, किसकी? हम पहले इन 3 की बात करें तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा यमाता, तो क्या बनेगा? यगड़ बन गया। यगड़ की बात करें, यगड़ में कितनी मात्रा होता है? ये देखो यगड़ में कितनी, हम मात्रा इसकी गिनेंगे, इसकी नहीं, इसकी। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? 1 2 2, ठीक। अब हमने यमाता लिया, अब हम इसको छोड़ देंगे ये को, फिर हम लेंगे माता रा। क्या? माता रा, ठीक। क्या लेंगे? माता रा, माता रा लिया हमने, तो क्या बनेगा? मात्रा। इसके बाद में क्या बनेगा? मगड़। अगर मगड़े में पूछे तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ पर क्या है? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक। 2 यहाँ। अब आगे बात करते हैं, अब हम इसे छोड़ देंगे, आगे बात करेंगे तराज, तो क्या बनेगा? तगड़। क्या बन गया? तगड़। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मात्रा 2 2 1। अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम इसे लेंगे राजभा, राजभा। क्या बनेगा? यासु, ठीक। यासु तगड़ बन गया। अब हम लेते हैं राजभा। क्या? राजभा, तो मात्रा क्या बनेगी? रगड़, रगड़ बन गई। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मात्रा 2 1 2 1, ठीक। 2 1 2 1। अब आगे बात करते हैं किसकी? अब इसको छोड़ देंगे, अब इसे लेंगे, क्या बनेगा?
जा बा, तो क्या बन जाएगा जगड़। यहाँ पर कितनी मात्रा, एक, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो क्या मात्रा होगी 1 2 1। ठीक, अब हम क्या छोड़ देंगे, ज को छोड़ देंगे, अब लेंगे भगड़। ठीक, जय छोड़ दिया, अब हमने लिया का भनास। ठीक, यहाँ पर 2 मात्राएं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बन गया भगड़। तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 1 1। ठीक, भगड़ छोड़ दिया हमने, अब लेते हैं हम क्या नगड़, तो क्या बनेगा नसर। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा नगड़। तो क्या हुई 1 1 1। ठीक, अब क्या नगड़ होगी, अब क्या रहेगा आखिरी सरगा, क्या सगड़। तो क्या बना, ये बन जाएगा सगड़। तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक, कितनी, यहाँ सवा, यहाँ सॉरी 2, यहाँ 1, तो क्या होगा 1 1 2। ठीक, 1 1 2। ठीक है, कितनी होगी 1 और 1 कितनी 2। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे लेते हैं क्या, अब हम आगे लेते हैं। ठीक है, और क्या, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।